फिर क्या बताते हैं, नर नारायण देही पाकत फेर 84 जाही। मनुष्य, कितना मनुष्य जैसा, परमात्मा जैसा सुंदर शरीर आपको मिला हुआ, नर नारायण। और इसे अच्छे शरीर में इतना सुंदर शरीर आपको भगवान ने दिया है अन्य प्राणियों से भिन्न, और इसको प्राप्त करके तो फिर 84 लाख योनियों में जाने की तैयारी कर रहा है। जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। अब वही बात आ गई कि ये नकली संत और ये इनकम्प्लीट गॉड, इनकी साधना से जन्म मृत्यु नहीं मिट सकती। जैसे अभी आपको बताया था, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु, ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है इसकी भी मृत्यु, और जो अक्षर ब्रह्म, अक्षर पुरुष 21 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, इसकी भी मृत्यु। केवल एक परम अक्षर ब्रह्म की मृत्यु नहीं, वो पूर्ण ब्रह्म कंप्लीट गॉड है। तो इनकी क्या बताते हैं, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो ब्रह्मा, जो विष्णु और शंकर जी का कोई इष्ट मान के और आगे उपदेश दे रहा है, तो वो जन्म मरण नहीं मिटा सकता, क्योंकि विष्णु जी का मिटा नहीं, शिव जी का मिटा नहीं। कोई ब्रह्म तक की साधना बताता है तो वो भी जन्म मरण नहीं मिटा सकता वो संत। और परब्रह्म का दिन बेराय कोई नहीं, वो है के चीज। ये कुछ पंथ, जैसे राधा स्वामी पंथ के ये कई डेरे बने हुए हैं, इसमें से निकला हुआ एक सच्चा सौदा डेरा, सच्चा सौदा सिरसा, ये भी राधा स्वामी वाली ही साधना है, वही ज्ञान है, उसी से निकला हुआ ये पंथ अलग से बना हुआ है। लेकिन इन्होंने थोड़ी सी अपनी चतुरता दिखाई है, वो 5 नाम छोड़ दिए, इन्होंने 3 नाम शुरू कर दिए। वो क्यों छोड़ दिए कि लोग ये कहने लगे जी ये तो काल के नाम हैं। कौन कौन से? ओंकार, ररंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम, ये 5 नाम है राधा स्वामी वाले के। तो वहाँ कुछ लोगों ने ये प्रश्न किया कि ये तो काल के ही नाम है पांचों के पांचों, तो मोक्ष कैसे होगा? तो सतनाम सिंह जी ने जो कि इस बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना श्री खेमामल सिंह जी का शिष्य था, श्री बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी ने ये अलग से सच्चा सौदा सिरसा में चलाया था, जो सावण सिंह जी के शिष्य थे ये बिलोचिस्तानी शाह मस्ताना जी। इनका वास्तविक नाम खेमामल जी था। तो इन्होंने तो 5 नाम से ही चलाया था। फिर सतनाम सिंह जी ने को कहने लगे अन्य कि ये तो 5 नाम काल के हैं, तो उन्होंने नाम बदल दिए, सतपुरुष, शब्द स्वरूपी राम, अकाल मूर्त ले ये नाम दे दिए, भी नाम कोई नहीं टोकेगा। और फिर कहते हैं गुरु कोई नाम दे दे उसी से मोक्ष हो जाएगा, घर का राज बना रखे इन्हें। अरे जिन संतों ने भगवान पाया उन्हें ठोक के कहा कि इस मंत्र से सतनाम से मोक्ष होगा। सतनाम में 2 अक्षर होते हैं, एक ओम और एक और गुप्त है, ये दास बताएगा, वो तत्व मंत्र है। इन्होंने ठेका ले रखा सतलोक का। अरे न कह का नहीं बेरा, ना सतलोक का बेरा, ना सतपुरुष का पता, ना उसके पाने की विधि के मंत्रों का ज्ञान इनको। तो ये कहाँ ले जाएंगे ये लोग? तो इनसे भी जान मन नहीं मिटे। तो यहाँ क्या बताया है? नर नारायण देही पाक तो फेर 84 जाही, जा सतगुरु की मैं बलिहारी, जो जामन मरण मिटाई। जो जन्म मृत्यु को नष्ट करे, मैं तो उस सतगुरु पर बलिहारी हूं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला, मसलत एक ठराही। जब मृत्यु हो जाती है, कुल के लोग इकट्ठे हो जाते हैं कुनबे के, और कहते हैं ठाओ भाई ठाओ, जल्दी करो जल्दी करो, क्यों 2 दिन रह जाए, बांस उठ जाए, उसमें कीड़े पड़ जाए, इसी किसा गंदा शरीर है। लेकिन ये सबसे श्रेष्ठ शरीर भी है, क्योंकि इसमें भगवान पाया जा सकता है। यदि परमात्मा प्राप्ति की नहीं बनी शरीर से, यह मिट्टी है, आज भी मिट्टी है, कल भी राख बन जाओगी। इस मिट्टी से हम सोना, यानी राम नाम का सोना, इसमें हम
उत्पन्न कर सकते हैं। कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराही, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई। कहते ठाक है तेरे उस शरीर ने सौ ने और धर के कंधे पे बना के उसकी वजन अर्थी और शमशान घाट पर धर के और घेर के ईंधन अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही। और फिर कहते हैं पुराण बांध फिर पंडित आए पीछे गरुड़ पढ़ाई। इन शहरों में विशेषकर एक और बीमारी ला रखी थी इन नकली गुरुओं ने। और वैसे तो अपने गाँव में तो कम में था ये रिवाज, वो तो एक फिर वो एक ब्राह्मण बुला लिया करते, वो 1-2 दिन लटुटर करता, 5-7 दिन कर लिया करता था। तो एक और था गरुड़ पुराण का पाठ कराया करते थे मृत्यु के बाद, कराते भी हैं। ये दूसरे ब्राह्मण बणिए जो हैं ये कराते हैं। तो उन्हें परमात्मा कहते हैं मरने वाला मर गया, वो चला गया अपने कर्म आधार से, ना जाने किधर पशु बने, पक्षी बने, नरक जाओ स्वर्ग जाओ, उसके भाग्य में जो पिछले संस्कार हैं जो जीवन में किया। अब मरने के बाद उस गरुड़ पुराण के पाठ का क्या लाभ होगा उस मरने वाले को? गरुड़ पुराण का पाठ उसको पहले पढ़ाना चाहिए था, मृत्यु तो पहले। क्योंकि गरुड़ पुराण में ये लिख रखा है कि भी जो दान नहीं करता, जो भक्ति नहीं करता, जो बुराई करता है, चोरी करता है, ठगी करता है, कोई ऐसा कर्म करता है उसका ये अंग कट जाता है, वो ऐसा करता है तो अंधा होता है। जैसे परमात्मा कबीर गरीबदास साहिब जी ने परमात्मा कबीर जी की उस वाणी से परिचित होकर के ये ज्ञान बताया है कि पर द्वारा स्त्री का खोला 70 जन्म अंधा हो डोला। ये है गरुड़ पुराण, ये है वो गरुड़ पुराण। मदिरा पीवा कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी, शराब पीते हैं उनके 70 जन्म कुत्ते के बनेंगे। तो कहते हैं ये गरुड़ पुराण तो पहले पढ़ाना चाहिए था, जब तक वो डरता बुराई तो डरता, बुराई ना करता, भगवान की भक्ति करता, अच्छे शुभ काम कर जाता। अब वो मर लिया कि तो गद्दा बनना तैयार हो रहा है और पाछे उसका गरुड़ पुराण पढ़ रहे हैं। तेरा मरे पाछे घी की नाल देने, मरने के बाद मुंह में घी डालने का क्या तो हुआ। फिर क्या बताते हैं, नर से तीतू पशुआ की जय गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कित कुरडी चरने जाई। होय होय पुणात्माओं आम ढीठ हो लिए। ढीठ का तात्पर्य है कि हम भक्ति से दूर हो गए और अपनी ही सोच से हम चलते रहे। अगर आपके अंदर जरा सा भी डर भगवान का हो और इस बात ना आप सुन रहे हो गए, कलेजा मुंह को आ जा। आज हम मनुष्य कितना सुंदर आहार करते हैं, दूध दही घी मक्खन काजू किस्मत सेब संतरे हैं? और यदि भक्ति ना करी, पूरा संत की तलाश ना की, फिर क्या होगा? नर से तो फिर पशु बनेगा, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे कि तक कुरडी चढ़ने जाई। ओए होए आज तो देखो भूख लगे जब आहार कर लेते हैं, सफ़र में जा रहे हैं, रोक भाई गाड़ी ने, चाय पीवांगे, बना दे भाई चाय 2 कप हैं, समोसे ला फलान ला सारी, क्योंकि आपकी पुण्य है, पिछले संस्कार हैं, किसी ने खा चाहे खंडा किसी तरह कर। तो अब भक्ति ना करने से फिर देखना कुत्ता बन गया, बैल बन गया, बैल। पुण्यात्मा ये घना विस्तार तो बताने की जरूरत को ना, जिनकी ये भांग का नशा उतर रहा होगा, माया का नशा जिनका उतर जाता है, तो उनको अंडरस्टूड होता है कि गधा बनने के बाद क्या बनेगी, कुत्ता बनने के बाद क्या होगा इस जीव के संग में। अब कुत्ता सारी रात गली में बैठे, सारी रात भौंके, क्योंकि स्वभाव बना रखा है भौंकण का, और सुबह उठते उसको भूख लगती है, और किसी का गेट खुल जाता है ना सुबह सुबह, वो तो दावलाएं बैठा भाजा जागा और सीधा आंख सी बचाकर अंदर बढ़ जाता है घर में,
और घर में भी फिर कहाँ जाता है? रसोई की तरफ, जहाँ उसको महक आ रही है कोई रोटी टुकेगी, अब वो रसोई की तरफ चलता है। फिर घर वाले सदस्य की भी नजर रहती है, कुत्ता ना आ जा, उसको एक बार तक कहे तो चल चल, और वो ना डग गया क्योंकि भूख लाग रही, वो दाव लाना चाहता कोई टूक मिले, फिर उसका मारा रट्ठा गए, टांग पर लग गए, कितने कड़ में लग गए, फिर थोड़ी देर तो चिल्ला होगा ट्या ट्या ट्या। अब फिर देखेगा दूसरे घर में सूत बैठ जाए, फिर वहाँ पहुँचेगा, आगे उसके भाग उसका टूक मिला, जूत मिला, जब वहाँ भी लठ लग गया फिर वो बाहर न भाग गया अगर टट्टी खाने, खेता में जंगल में जाओगा जहाँ फ्रेश होकर आया करे, और फिर वो खाओगा। वो पुण्यात्माओं, ये बातें इस मन आपके ऊपर जो तीनों गुणों की त्रिगुणमयी माया का जो प्रभाव है, ये एंटीबायोटिक है उसका, ये बकवाद छूटेगी, भगवान में श्रद्धा बढ़ेगी। क्या बताते हैं? नरसेती तू पशुआ कीजे, गद्धा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। कुत्ता भी कुरडी पर चढ़ने जाएगा, फिर गधा भी कुरडी पर चढ़ने जाता है, यानी आहार करने। पुण्यात्माओं, ये बातें कहन सुन की नहीं, ये कर पाड़न की है, परमात्मा का आदेश है। इन पर असर होना चाहिए, आपके अमल होना चाहिए, आपके अंदर धक देसी होना चाहिए कि तो नाश हो गया था ये भगवान। किसी अंधे हुए फिरा थे, पपलातून बने फिरा थे, अंडी पाक रहे थे, टाइम पर टूक मिल गए, छोटी मोटी नौकरी थी, धरती तोल रहे थे, ये पता चला कि औकात थी हमारी। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद पुरानी तू पेंडा पंथ पकड़वो हो। सुखदेव ऋषि जैसे ने भी 84 लाख योनियों में धक्के खाने पड़े। जिस साधना को तुम कर रहे हो वो तो वेदों अनुसार साधना करते थे, तो भी दुर्गति होगी उनकी। तुम्हारे पास तो ये नकली जंतर मंत्र हैं आजकल के, ओम नमः शिवाय, फलाना शिवाय, राधे राधे, श्याम मला दे, और ये ओम रंकार ओंकार, ये कोई ये मंत्र नहीं है। ये तो ये मंत्र यहाँ के भी मंत्र नहीं है अच्छे, जो सही मंत्र नहीं है, और उस परमात्मा के पाने का तो औषधि जारी है, वो मंत्र अलग है। सुखदेव ऋषि पिछले पुण्य अधिक थे, पिछली तपस्या थी, साधना थी, जिस कारण से कोई भी गुरु नहीं बना रखा था, मनमुखी साधना करता था, फिर भी आकाश में उड़ जाता था, आकाश में उड़ के स्वर्ग चला जाता था। और जब वो विष्णु जी के लोक में पहुंचा तो उसको बताया गया कि बिना गुरु के मोक्ष नहीं, यहाँ से जा चले जाओ वापस, यहाँ नहीं रह पाओगे तुम। फिर राजा जनक से उपदेश लिया, उसके बाद साधना की। उसको बताया गया था कि यदि अब साधना नहीं करेगा, गुरु नहीं बनाएगा, तो तू गधे की योनि में जाएगा, 84 लाख योनियाँ भोगेगा। तो जब उसको ये बताया गया कि तू गधे की योनि में जाएगा, क्योंकि संत वही होता है जो कड़वी बात कहा करे, जेता मीठा बोलवा तेता संत ना हो, खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत हो। तो जो संत होते हैं अब दूसरे भगत के हित में, श्रद्धालु के हित में खरी खरी बताया करते हैं, वो चापलूसी नहीं करते, उनको लालच नहीं होता किसी वस्तु का। जैसे अभी आपको बताया था कि मधु परमहंस साहिब बंदगी जम्मू वाला जो कह रहा है ये बीड़ी पीना को मना कर दूंगा तो यहाँ आएगा कौन फिर? तो वो संत हैं। जेता जो इस तरह अटकलबाजी से दुनिया इकट्ठी करे, आप भी नरक में जाएगा, उन बड़ी आत्माओं को भी गुमराह कर रहा है। जेता मीठा बोलवा और तेता संत ना हो, और खरी खरी जो कहते हैं संत कहावत सोए। ये दास कोई भी पता चलता है कि इसने नियम भंग कर दिया, उसको करड़ा कर देता हूँ। आप आना है, यहाँ आने का लाभ तो भी मिलेगा, जो बुराई छोड़ दोगे ना, बेसिक मत आना यहाँ पे, क्योंकि आपको लाभ मालिक जब देगा जब मर्यादा में रहोगे। अन्यथा नाम ले रखा हो और आपने नियम दिया तोड़, और फिर भी आप सोच रहे हो मैंने नाम ले रखा, नहीं, उसी दिन से डिस्कनेक्ट हो गया, आपको मालिक की पावर का सहारा नहीं मिलेगा। पूरी मर्यादा में रह कर देखो, फिर देखो मालिक के खेल।
नए नए चमत्कार आप सोच भी नहीं सकते कि भगवान ऐसे काम आज भी करता है। हम सुना करते मीराबाई की रक्षा की, ध्रुव की प्रहलाद की करी, लेकिन भगवान वही है, चेंज नहीं हुआ। उससे लाभ पाने के तरीके हमने याद कौन रहे, तो इस प्रकार हम फेल हो गए। तो परमात्मा हमें ये बताते हैं कि इन बातों ने याद रखे और हृदय में समाओ। ये बातें कहन सुन के नहीं, ये कर पाड़ने की है। तो पुण्यात्मा परमात्मा सभी परमेश्वर कबीर जी जब स्वयं इस यथार्थ ज्ञान का प्रचार करने के लिए आए हुए थे, जो आज दास को ड्यूटी दी है, उसमें हिंदू और मुसलमानों को दोनों को ही समझाया करते थे कि तुम एक पिता की संतान हो और आप अपने को ना पहचान कर, परमात्मा को ना पहचान कर यहाँ भिन्न भिन्न बना दिए काल ने। त्रेता युग में कोई अलग मजहब नहीं था, द्वापर युग में भी कोई अलग धर्म नहीं था, सतयुग में भी कोई अलग से धर्म नहीं था। अब कलयुग में धर्मों की गिनती नहीं, पंथों की गिनती नहीं। इससे सिद्ध है कि यदि एक पंथ परमात्मा के पाने का एक ही पंथ है, एक ही मार्ग है, और ये अलग पंथ हैं तो वो विपरीत हैं। वो कौन सा विपरीत है? एक ठीक है और तो बाकी सब व्यर्थ है। तो ऐसे हमने वो कौन सा ठीक है उसकी पहचान के लिए सत्संग की आवश्यकता पड़ती है और सद्ग्रंथों का सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। तो परमात्मा कहा करते थे कि तुमने भूल कर रखी है, हिंदू मुस्लिम दो नहीं भाई, दो कहे सो दो जख जाई। जो दो कहते हैं वो नरक में जाएंगे, हम एक पिता की संतान हैं। इस काल ने जानबूझ कर ये पंथ और मजहब बनवा दिए कि ये आपस में झगड़ते मरते रहे और परमात्मा को पहचान ना पाए। अब पुण्यात्मा एक मुसलमान धर्म इतने कट्टर बना दिए, ये और किसी की बात सुनकर राजी को ना, क्योंकि जो अच्छी आत्माएं हैं वही धार्मिक होती हैं और वही परमात्मा पाने के लिए किसी के पास जाती है। उस संत ने, पंथ के प्रवर्तक ने जो भी उन्हें ज्ञान दे दिया वो आरूढ़ हो जाती है। जैसे डॉक्टर ने जो दवाई औषधि दे दी तो मरीज तो खाता ही है, उसका तो और कोई विकल्प नहीं उसके लिए। तो काल यही चाहता था कि या तो ये नास्तिक हो जाए और ना एक दूसरे के दुश्मन बनकर अपना जीवन नष्ट कर जाएं। और जब वो परमात्मा आवे अपने बच्चों को अपना राह बताने के लिए, रास्ता बताने के लिए, उसकी कोई नहीं सुने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।